रेडी? चलो तैयार हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, मेरे साथ कैलकुलेशन करना है आपको, है ना। आज का टॉपिक है एरिया सर्कल। बेटा ये सर्कल है, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है? बाउंड्री लाइन, लेंथ ऑफ बाउंड्री मींस सर्कमफेरेंस, वो क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया क्या हो गया बेटा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। अब इसी से सर्कल के अंदर ये सेंटर है, मैं सेंटर से 2 रेडियस लेकर के एक एरिया सेपरेट कर रहा हूं, ये एरिया। ओ ए बी पी, ओ ए बी पी या ओ ए पी बी, ये हो गया बेटा आपका माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन ज्यादा है ना, इस पोर्शन को कहा जाता है मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? देखो बेटा, यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं थीटा। ये थीटा है, यहां पे जो एंगल बन रहा है 2 रेडियस के बीच में, वो हो गया थीटा। माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। कितना होता है बेटा? माइनर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। दैट मीन्स कि ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस एंड एंगल पे। जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा एरिया। ठीक है, इसका एरिया निकालना आपको मेजर सेक्टर का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, पहला फार्मूला ये बेटा कि जब पाई आर स्क्वायर आप लेते हो तो क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया मिल जाता है। पूरे सर्कल में से माइनस सेक्टर को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? मेजर सेक्टर, है ना। पूरे सर्कल का एरिया निकाला और उसमें से माइनस सेक्टर को माइनस कर दिया, एरिया क्या बना? मेजर सेक्टर का। पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ठीक है, अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हो आप पोस्ट यू कैन डू, आप ले सकते हो, है ना। पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपान 360। हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये अपना बेस फार्मूला है बेटा। ठीक है, अगर मैं 360 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखूं क्या दिखाई देता है? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपान 360। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपका सेकंड फार्मूला बन गया। पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपान 360। इस तरह से आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, और ये फार्मूला है आपका माइनर सेक्टर का। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं सेगमेंट। ये एक सर्कल है,
जिसका सेंटर है O। ठीक है, यहां पर एक कार्ड बना रहा हूं मैं, A, P एंड B। ये P है और B। ये जो एरिया बन रहा है इसको कहा जाता है माइनर सेगमेंट। क्या नाम देंगे बेटा? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। समझो, ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है यहां से ऐसे। जब आप सेक्टर का एरिया निकालते हो तो किसका निकलता है? O, A, P, B, पूरे का निकल जाता है। पूरे में से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? नीचे वाला एरिया बच जाएगा, माइनर सेगमेंट, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर O, A, P, B OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, जब आप सेक्टर का एरिया निकालते हो बेटा क्या निकलता है? OAPB पूरे का निकलता है। इस पूरे में से आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा? माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये जो ऊपर का एरिया है बेटा कुछ ऐसे समझो, ये तो हो गया आपका माइनर, है ना। क्या हो गया? ये माइनर सेगमेंट। ये जो है पोर्शन इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट। क्या नाम देंगे? मेजर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से क्या माइनस कर दो? माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल का निकाल के ये सेगमेंट को माइनस कर दो, ये ऊपर वाली एरिया आपको मिल जाएगी। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया को जब हम माइनस कर देते हैं पूरे सर्कल के एरिया से तो क्या मिलता है बेटा? मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है। ये जो बन रहा है ये यहां पर इस केस में देखो ये बन रहा है आर्क, है ना। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 पाई आर इंटू थीटा अपन 360। क्या होगा बेटा? 2 पाई आर इंटू थीटा अपन 360। अगर इसी को मैं दूसरे शब्द में लिखना चाहूं तो 2 पाई आर को, ठीक है, 360 के सामने कैंसिल भी कर सकता हूं, 2 को, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपन 180। क्योंकि इस 2 को इस 360 के साथ कैंसल आउट किया, यहाँ पे क्या हो गया? 180, 2 180 जा 360। फार्मूला क्या बन गया? पाई आर थीटा अपन 180। ठीक है, तो मेन फार्मूला हम इसको यूज करते हैं, पाई आर थीटा अपन 180। अगर आप भूल से ये फार्मूला यूज करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm
if the angle of the sector is 60 degree? क्वेश्चन है बेटा, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और सेंटर पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये माइनस सेक्टर है, क्लियर दिखाई दे रहा है। कौन सा सेक्टर है बताइए, माइनस सेक्टर है ना। तो आप लिखोगे ओ ए सी बी, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू ले लो 22/7, आर कितना है बेटा 6 इंटू 6, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, इंटू 60 अपॉन 360। थीटा की वैल्यू क्या रख दिया 60 डिग्री, 6 जा 60, 6 जा 360, 6 कैंसल हो गया, कितना बचा बेटा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया होगा बेटा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, जिसको हम 1 स्टेप में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 का मतलब 90 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल कितना होता है 360 डिग्री। 360 का 1/4 90 डिग्री, क्वाड्रेंट 1/4 होता है ना, 1/4 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब इस बार आपको रेडियस नहीं पता है, गिवन क्या है सर्कमफेरेंस दैट इज 22 सेंटीमीटर, है ना। गिवन क्या बेटा सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर, इसी से अपने रेडियस निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा 2πr इक्वल टू 22। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2πr इक्वल टू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, देन आर इक्वल टू 22 इंटू 7, ये 7 उस साइड जाएगा, जब साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये दो डिवीजन में आ जाएंगे, है ना। 22 कैंसल, आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। आर आपको मिल गया, कितना मिला बेटा 7/2 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है इस माइनस सेक्टर का। एरिया माइनस सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7 इंटू 7/2, 7/2 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू रखा 22/7, आर स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2, क्वाड्रेंट है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360, 7 कैंसल, 90 4 जा कैंसल, ठीक है, 2 11 जा। अब कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा बेटा, 11 इंटू 7
77, 2 into 4, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. क्वेश्चन बेटा कि क्लॉक है, घड़ी, जिसका मिनट हैंड का लेंथ है 14 सेंटीमीटर। हम ये मान के चलेंगे कि रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में कितना एरिया सर्व करती है? सपोज यहां पे थी, 5 मिनट के बाद ये देखो कुछ ऐसी घड़ी होती है, ये होगा 3, ये होगा 6, ये 4, ये 5, ऐसे आ गई होगी, है ना। और थीटा आपके पास नहीं है, थीटा आपके पास नहीं है। ठीक है, चलो r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस तो है आपके पास, थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन 60 मिनट इट कवर्स 360 डिग्री। मिनट हैंड है ना, 60 मिनट में एक बार पूरा राउंड ले लेती है, 60 मिनट में एक पूरा राउंड लेती है। इसका मतलब 60 मिनट में कितना कवर करती है? 360 डिग्री, है ना। कितना कवर कर रहे बेटा? 360। 60 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना कवर करेगी? 360 अपॉन 66 डिग्री। 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री कवर करती है। यहां पर कितना मिनट हुआ है बेटा? 5 मिनट। इन 5 मिनट 6 into 5, 30 डिग्री। 30 डिग्री उसने कवर किया, मीन्स यहां पे जो एंगल बना वो कितना बना? 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास थीटा आ चुका है, आपके पास रेडियस है, आपको निकालना क्या है? ये एरिया पूरा निकालना है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। एरिया आप नाम दे दो, इसको ए दे दो, पी दे दो, इसको बी दे दो। ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 पाई 22/7 आर 14 इंटू 14 आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना बेटा? 30 डिग्री अपन 360। 7 2 जा 14, 13 12 जा, है ना, 2 6 जा, देन 2 7 जा, 2 3 जा। कितना बचा बेटा? 154 अपॉन 3, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया कवर किया? 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding 1. A minor segment and 2. A major segment. Use pi
is equals to 3.14. एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एंगल कितना बना रहा है बेटा 90 डिग्री ओ ए टी बी। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। नंबर 1, फर्स्ट माइनर सेगमेंट, सेकंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है आपको। माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ बेटा, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये आपको निकालना है। प्लस मेजर सेक्टर पूरा यो निकालना है। ये पाई गिवन है इस बार, कितनी अच्छी बात है। पाई क्या गिवन है बेटा 3.14, मीन्स 22/7 नहीं लेना है आपको, क्या लेना है 3.14। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं बेटा, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सेक्टर, है ना, या तो साथ में ही दोनों निकाल लेते हैं, माइनर सेक्टर भी और एरिया ट्रायंगल भी। तो चलो देखता हूं मैं, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू एल्टीट्यूड हाफ करना है, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू 90/360। ये हो गया इस सेक्टर का एरिया। सेक्टर में से क्या माइनस करना है, एरिया ट्रायंगल, क्या होगा 1/2 बेस 10 एंड हाइट 10। तो उसका ये हो गया बेस और ये हो गया ट्रायंगल की हाइट, ये बेस और ये हाइट। 314 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3.14 314 90 4 जा इंटू 1/4 माइनस 2 5 जा 5 10 जा 50। अब 314 इंटू 1/4 माइनस 50, 4 7 जा 28, 3 क्या गया 4 4 8 जा 32.5, 78.5 माइनस 50 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिल गया बेटा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है, ये निकल चुका है, एरिया मेजर सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपान 360। सेकेंड वाला फार्मूला जो हमने नीचे लिखा था, फर्स्ट फार्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, डोंट वरी, आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू रखा,
रेडियस 10 इंटू 10, रेडियस का स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार लिख दिया 10 इंटू 10, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपन 360 डिग्री, 314, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3.14 कितना हो गया 314, 360 माइनस 90 270 अपन 360, ठीक 93 जा 90 हो जा, कितना हो गया बेटा 4 को कैंसिल करो 78.5 इंटू 3, 314 को 4 से डिवाइड कर दिया कितना मिला 78.5 इंटू 3 आई जा 24 1 25 एंड 23, कितना बचा बेटा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, एरिया मेजर सेक्टर। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. In a circle of a radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find 1. The length of the arc. 2. Area of the sector formed by that arc. 3. Area of the segment formed by the corresponding chord. क्वेश्चन है बेटा, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। एक कार्ड है ये आर्क, ये कितना बना रहा है 60 डिग्री, सेंटर पे कितना बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, आपको बताना क्या क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का लेंथ ओ ए पी बी, लेंथ ऑफ ए पी बी, ये आपको निकालना है। आपको इस सेक्टर का एरिया भी बताना है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सेगमेंट बन रहा है माइनर सेगमेंट, उसका एरिया भी आपको निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बेटा, आर कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, है ना। लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपान 180। क्या फार्मूला होगा, पाई आर थीटा अपान 180, पाई 22/7, आर कितना है बेटा 21, थीटा कितना है 60 डिग्री, 63 जा 180। ठीक है, 3 7 जा एंड 7 7। लेंथ ऑफ आर्क कितना मिल गया 22 सेंटीमीटर। आसान था, फार्मूला में बैठा दिया, वैल्यू अपने को मिल गई। ठीक है, अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, माइनस सेक्टर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई 22/7, आर 21 इंटू 21 इंटू 60 डिग्री अपान 360, 60 6 जा 7 3 जा 21, है ना, 3 2 जा 2 11 जा, कितना हो गया बेटा 11 1 जा
11, 11 टू जा 22 और 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिला? एरिया माइनर सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब यहां पे देखते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रीजन रेडियस हैं दोनों। अब आप बोलोगे मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, है ना? आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना? तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप का ट्रायंगल है, तभी तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकोगे, है ना? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल के टाइप्स को पता करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि देख लें ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, आइसो स्केलस है, राइट एंगल है, कैसा है? राइट एंगल तो नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, बिंदास आप मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाई दिया होगा और अभी फिर से आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, आप बिंदास मैसेज करें। आपकी जितनी भी नीड्स है स्टडी रिलेटेड वो पूरी की जाएगी, उसको सेटिस्फाई करने का हमारा पर प्रॉमिस है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस है, therefore एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल, ओ बी ए ये वाला एंगल प्लस ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल इक्वल टू 180। ओ ए बी प्लस ओ ए बी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। अब आप बोलोगे कि ओ बी ए की जगह ओ ए बी क्यों रखा? भैया क्लियर है, ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ओ बी ए और ओ ए बी ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ओ बी ए की जगह हमने क्या लिख दिया? ओ ए बी। टू ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री, ओ ए बी इक्वल टू 120 अपॉन 2, ओ ए बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू ओ बी ए। जो ओ ए बी है वही तो क्या है? ओ बी है। तो ये 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, दोनों एंगल इक्वल है, ये 60 ये 60। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? अब हमें पता चल गया कैसा ट्रायंगल है, इसका एरिया हम आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एरिया सेगमेंट ए पी बी, ये जो सेगमेंट बन रहा है ए पी बी, इसका एरिया क्या होगा? इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। पूरे सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करना है बेटा? ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला था, कितना था? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पहले निकाला है हमने, है ना? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इसका कितना है? 21 इंटू 21। √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना बेटा इस ट्रायंगल का? 21। ये भी 21, दोनों रेडियस है ना? 231 माइनस √3/4, ये कितना हो गया बेटा? 441। इसको आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी में यहाँ पे छोड़ दिया गया है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अगर आपको सॉल्व करना है, आपको और आगे बढ़ना है, आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है कि नहीं मैं तो एरिया निकाल के ही रहूंगा, √3 की वैल्यू रख दो 1.73। ठीक है, क्या वैल्यू रखोगे? 1.73। मल्टीप्लाई कर दो 441 को 1.73 से। जो नंबर आता है उसको 4 से डिवाइड कर दो, आपका ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, है ना? फिर उसको 231 से माइनस कर दो, आपको एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पर छोड़ दिया गया है, इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A chord of a circle of a radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and the major segments of the circle. Use pi is equals to 3.14 and √3 is equals to 1.73. एक सर्कल है बेटा, एक कार्ड है। सर्कल का रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री बना रहा है। ये जो कार्ड है AB, सेंटर पे कितना बना रहा है? 60 डिग्री। सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है? ये जो माइनर सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया निकालना है, साथ ही साथ मेजर सेगमेंट का भी एरिया आपको निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा, OA इक्वल टू OB रीजन रेडियस। अब ये दोनों साइड इक्वल है, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, है ना? एंगल OAB इक्वल टू एंगल OB। एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस 60 डिग्री, तीनों मिला के कितना होगा? 180। एंगल OAB प्लस एंगल OAB इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। रीजन OBA की जगह पे हमने क्या रख दिया बेटा? OAB। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए OBA की जगह पे हमने क्या रख दिया है? OAB। टू एंगल OAB इक्वल टू 120, 180 माइनस 60 क्या हो गया? 120 डिग्री हो गया। देन OAB इक्वल टू 120/2, OAB इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू OBA। अब जो OAB है वही क्या है? OBA है, मतलब ये भी 60
और ये भी 60। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला? ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें पता चल गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें निकालना है क्या बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलो एरिया माइनर सेगमेंट APB is equal to area of sector minus area of ट्रायंगल। इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, पूरा OAPB आ जाएगा, उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 क्यों रखा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। पाई 3.14 गिवन है। थीटा पहले आर ले लेते हैं, 15 × 15 इंटू थीटा कितना बेटा? 60 डिग्री अपान 360। ठीक है, माइनस √3/4 15 × 50। 15 जा 225, 225 4 जा 900, 0 लिखा 90 करे, 225 1 जा 225 और 90 300, 15 31 करी, 225 3 जा 675, 75 प्लस 31 706, 2 पे पॉइंट लगा दिया, 706.50। इसको हमने इसे कैंसिल कर रखा है अपान 6 माइनस 25, उसको चलो वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू कितना है बेटा? 1.73 गिवन है। 15 जा 225 अपान 4। चलो डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 610, अगेन 6 1 जा 6, 4 आया, 4 के आगे 6 46, 6 7 जा 42, 4 आया, 4 के आगे 5, अगेन 7 जा 42, देन 5 जा 117.75 माइनस 225 3 जा 675, 67 कैरी हुआ, 225 7 जा 1575 है ना, 1575 और 67, 1575 प्लस 67, 225 बन जा 225 और 164 जो कैरी किया कितना हो गया? 389.25 अपान 4 इक्वल टू 117.75 माइनस 3 9 जा 36, 2 9 7 जा 28, 1 के आगे 2, 3 जा 12 है ना, 5 1 जा 4, फिर 1 आया, 2 जा 5 जा 97.3125। अब इसको माइनस कर दो 20.4375
कितना है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये अपने को मिल गया। ये क्या मिला बेटा, माइनर सेक्टर का एरिया मिला 20.4375। हमको अभी और क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है ना। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया माइनर सेगमेंट। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। कितना हो गया बेटा 20.4375। जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला था वही हमने पुटअप कर दिया। 15 इंटू 15 225, 225 4 जा 990 करीब, 225 1 जा 225 19 300 15 31 करीब, 225 3 जा 675, 675 और 31 706 और 2 पे पॉइंट लगा दिया। माइनस 20.4375, इसको माइनस कर दिया, कितना बचा बेटा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, वीडियो कुछ बड़ा हो जाता है इसलिए अभी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे वीडियो को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, चैनल की लिंक अपने दोस्तों को सेंड करना ना भूलें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं